धराली धामी धराली में है, जहां से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, जायजा लिया, निरीक्षण किया। वहीं विकास कार्यों की भी उन्होंने समीक्षा की है। सीधी तस्वीरें लाइव आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जायजा लिया। आपको बता दें कि धराली में बादल फट गया था और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू यहाँ किया जा चुका है। वहीं 50 से ज़्यादा लोग तो धराली में बादल फटने से जो स्थिति बनी, तो उसी के प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण लिया, जायजा लिया। लगातार रेस्क्यू टीमें धराली में रेस्क्यू कर रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों की जांच कर रही हैं, तलाशी कर रही हैं। वहीं इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। 150 से ज़्यादा लोगों का यहाँ रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें लाइव आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी वो ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और वहीं आर्मी लगातार रेस्क्यू कर रही है, लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं अब सीएम भी धराली का निरीक्षण करने वहां पहुंचे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली पहुंचे हैं। वहीं आपदा सर्वेक्षण भी उन्होंने किया। उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत कार्यों की समीक्षा की। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा से दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की भी गहन समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और सेना के प्रतिनिधियों से स्थिति की जानकारी भी ली। उन्हें राहत कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। वहीं आसपास के लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली पहुंचे। आपको बता दें कि मंगलवार को बादल फटने से धराली गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था और कुछ ही मिनटों में यहां तबाही मच गई थी और उस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और
150 से ज़्यादा लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया जा चुका है और वहीं 50 से ज़्यादा लोग अभी भी यहाँ लापता है और लोगों की तलाश के लिए बड़े बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हालातों का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। सीएम धामी ने धराली पहुंचकर प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थानीय अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं वहां मौजूद लोगों से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। आईटीबीपी और आर्मी की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है। गंगोत्री तीर्थयात्रियों के प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार, मकान, होटल इस तबाही में बह गए। 34 सेकंड में आई सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब तक 50 लोगों से ज़्यादा लोग लापता हैं और अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, धराली की है जहां बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुष्कर सिंह धामी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने धराली पहुंचे। तो आप अपनी तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बादल फट रहा है और सैलाब में गाड़ियां बहती नजर आ रही है और वहीं तबाही के बाद सेना का, एसडीआरएफ टीम, डीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुष्कर सिंह धामी भी धराली पहुंचे हैं जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा ली। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1:45 पर बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तबाही के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। डीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। गंगोत्री तीर्थयात्रियों के प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार, मकान, होटल बह गए हैं। 34 सेकंड में आया सैलाब सब कुछ तबाह करके चला गया और अब तक 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। तो तबाही के पहले की तस्वीर आप देखिए इस गांव की। धराली गांव है ये, जो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो तबाही के पहले आप देखिए कितना गुलजार ये गांव नजर आ रहा है और उसके बाद आप तबाही के बाद की तस्वीर देखिए, पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया है। तबाही के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, आप देखिए किस तरीके से आर्मी के, आईटीबीपी के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर तमाम फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। कई गाड़ियां मलबे के अंदर दब गई, कई घर, कई मकान, कई होटल मलबे के अंदर दब गए। अभी भी 60 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई लोग लापता। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना का जायजा लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की गई है। ये कुदरत का कहर है, ये कुदरत की तबाही है और कहीं ना कहीं इससे सीख लेने की ज़रूरत है कि कम से कम इस मौसम में जब नदियां उफान पर हैं तो पहाड़ों पर जाने से बचना चाहिए। इनफैक्ट जो लोग नदी के किनारे पर रह रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ वक्त के लिए जो उनके घर हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्की पोजीशन पर बने हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि किसी सेफ सिक्योर जगह पर प्रशासन शिफ्ट करे, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है। इस समय आप उत्तरकाशी में देखिए कि कुदरत का कहर बादल फटने की वजह से आया। इसके अलावा उत्तराखंड के कई सारे क्षेत्र हैं जो अभी भी डेंजर जोन में हैं। अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में खतरा लगातार मंडरा रहा है। बारिश के मौसम में कब किस क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड हो जाए, बाढ़ आ जाए, बादल फट जाए, कुछ नहीं कह सकते। और ऐसी तबाही से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पहाड़ों पर जाने से बचें। तो आप 3 तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद सेकंड पहले जो गांव इतने पर्यटकों से गुलजार था, 34 सेकंड की बाढ़, अचानक से पहाड़ों से दरकती हुई नदी बाढ़ के साथ आई, बादल फटा
और 34 सेकंड में पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां तक उस मलबे के नीचे दब गई, गाड़ियों के अंदर कई लोग फंस गए जिन्हें निकाला भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी इजी नहीं है, आसान नहीं है। पहाड़ दरक रहे हैं जिस क्षेत्र में, या फिर जिस क्षेत्र में बाढ़ आई हो, बादल फटा हो, ऐसी तबाही मची हो, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल रहा होगा। आप देखिए इस जल सैलाब में कितनी गाड़ियां बह गई, कितनी फोर व्हीलर बह गई। वो लोग कहाँ हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि 60 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और अभी मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये कुदरत का कहर उत्तराखंड के ऊपर एक तरीके से बहुत दर्दनाक साबित हो रहा है। उत्तरकाशी की इस तबाही में कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो देवभूमि में महाप्रलय में अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 34 सेकंड का ये जल सैलाब था और पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया।